अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम बहुत दिनों बाद जो है अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा मेरी बिज़ी लाइफ हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस जो है कोई अपलोड नहीं की। हस्बैंड आए थे, ईद थी, तो फिर इस वजह से फिर और ज़्यादा जो है मसरूफ़ियत मेरी बढ़ गई थी। तो ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमने रोज़ा खोला था। तो ये हमारा लास्ट रोज़ा था, तो फिर हमने सब ने मिल के इकट्ठे बैठ के तो रोज़ा खोला था। तो खैर ये रोज़ा मैंने खुलवाया था, इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी जो है वीडियो बना ली। तो खैर समोसे और जो भी जितनी तौफीक हमें खुदा ने दी, हमने जो है रोज़ा खुलवाया अपनी फैमिली का ही। तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे बड़ा सुकून होता है, मिलता है जब मैं ये लास्ट रोज़ा जो जब हम खोलते हैं, इकट्ठे खोलते हैं, यानी कि मेरे ससुराल वाले और मैं। तो हस्बैंड ने भी रोज़ा रखा था, मैंने भी रखा था। तो फिर सब ने मतलब जिन जिन लोगों ने, फैमिली हमारी बिल्कुल छोटी सी है, हमारा ससुराल भी बहुत छोटा सा है माशाल्लाह से। मेरा जो मायका है वो जो है बहुत बड़ा है। तो ये मेरे हस्बैंड जी हैं, इन्होंने रोज़ा रखा था। खैर शुक्र है खुदा का कि इस बार इन्हें कुछ नहीं ऐसा हुआ, वरना ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो बलाज जो मैं है बहुत ये अच्छी बड़ी हूँ। बातें करता है ना, अच्छा। यह बड़ा मुझे प्यार कर रहा है। तो आप कहते हैं कि मामा आप बहुत अच्छी हो। तो ये जब बारी आ चुकी है, निशु जब इसके बाबा आए होते हैं, तो निशु को बस यही होता है कि मैं पार्क जाऊँ। ये हमारे गांव में एक छोटा सा पार्क है, तो ये बस जी उसमें जाते हैं, झूले लेके आते हैं। ये चंद जो झूले लगे हैं, तो बस निशु के यहाँ जब चाचू आते हैं तब इसको होता है, या इसके बाबा जब आते हैं, या मेरा भतीजा कोई आए, तो फिर ये कहते होते हैं कि जी हमने झूलों पे जाना है। तो खैर निशु इस ड्रेस में मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। फिर मैंने अपना मोबाइल दिया अपने हस्बैंड को कि ये बच्चों की वीडियो बना के लेके आना। खैर शुक्र है खुदा का कि उन्होंने वीडियोस जो हैं वो थोड़ी अच्छी बनाई हैं। तो इसलिए ये जो मेरी रूटीन है, मतलब जितनी देर मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, तो वो सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो निशु बहुत ज़्यादा ये देखें खुश नज़र आ रही है कि मैं झूले ले रही हूँ। तो बलाज को भी अब ज़्यादा हो गया है, वो भी जब जिधर ही झूले देखता है कहता है मम्मा झूलों पे चलें, झूलों पे चलें। तो खैर आजकल वेदर अच्छा है, तो बच्चे जो हैं वो कपड़े भी अच्छे पहन रहे हैं। तो ये निशु का ड्रेस था, बाजी ने सिलाई करके दिया था, तो फिर ये मैंने इसको पहनाया। खैर ये इतना ख़ास नहीं निकला, ये इसका ये जो ड्रेस था इसने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। मैंने कहा शायद ये रेशमी, इसका कलर नहीं उतरेगा, तो इसके कलर से तो सारे जो कपड़े मेरे ख़राब हो गए हैं। तो खैर मैंने उतारने की बड़ी कोशिश की। खैर निशु का एक ड्रेस था। अच्छा जी देखें, अब ये जो है बलाज जो है वो निशु को बहुत कॉपी करता है। जैसे जैसे निशु करती है वैसे वैसे बलाज करता है, और जैसे जैसे बलाज करता है वैसे वैसे निशु करती है। तो ये दोनों बस ऐसे ही करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। ये देखें निशु बहुत ज़्यादा खुश होती है। खैर मुझे ऐसे पार्क में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, फिर कभी कभार मैं जाती होती थी, खैर उधर तो मतलब मेल नहीं जाते, तो फीमेल ही जाती हैं, इसलिए फिर मुझे जाना पड़ता था उधर। तब तो निशु छोटी थी, अब तो माशाल्लाह से 4 साल की हो गई है, 5 साल के अब इसने हो जाना है। तो ये खाना वाना अब खाती नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसको। और अब मैं रोज़ जो है इसको खाना खिलाती हूँ, रोती है। तो जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, उधर बच्चों के साथ मिलके इतना खाती है। तो इधर जो बलाज है वो तो माशाल्लाह से खा लेता है, वो इससे सही भी है। तो निशु बिल्कुल भी नहीं खाती। तो पता नहीं इसको अब मैं क्या दूँ, मैंने तो इतने सिरप भी इसको पिलाए हैं। तो ये जो है ऐसे ही बस नौटंकी करती रहती है। तो ये मेरा बड़ा नॉटी बॉय है, ये मेरा जो है बड़ा क्यूट सा बच्चा है। ये अब इतनी शरारतें करता है, इतनी शरारतें करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे तो बस डर लगा रहता है कि ये कहीं ना कहीं चोट ना बस लगवा ले। तो बस मेरा हर टाइम जो है इसकी तरफ ध्यान होता है। कसम से मैं तो नींद भी अब पूरी नहीं करती हूँ। रात को भी मैं मतलब इनको सुलाती हूँ जब, फिर मैंने थोड़ी देर मोबाइल देखना होता है। तो आजकल जो है मेरे पे भूत सवार है सिलाई का। तो खैर अब मैं कपड़े भी सिलाई करती रहती हूँ, तो इसलिए फिर मुझे जो है ना टाइम इतना नहीं मिलता। तो अब ये जी आ गई है बारी मेरे हस्बैंड की। तो ये जी जब मेरे हस्बैंड आते हैं, ये मुझे चिप्स जो है फ्राइज़ जो है लाजमी बना के देते हैं जब उनका मूड होता है। खैर जब मैं कहती हूँ तब बिल्कुल भी नहीं बनाते, जब उनका अपना मूड होता है तब मुझे वो बना के देते हैं।
तो खैर मुझे वो कह रहे थे कि लाओ जी बेगम जी मैं आपको फ्राइज़ बना के देता हूँ। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई, वो आलू भी उन्होंने खुद ही काटे थे। तो सारा मतलब जो मटीरियल है वो खुद ही उन्होंने बनाया था। तो फिर मैंने कहा, मैं रूम में बैठी हुई थी, मैंने कहा आप मोबाइल ले जाइए, साथ वीडियो भी बनाएं। तो खैर उन्होंने साथ वीडियो बनाई, जैसी भी उनसे बनी उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई, मैंने कहा और मैं खुश भी बहुत ज़्यादा हुई। तो फिर मैंने बड़े मज़े से खाई। तो फिर जी आमिर ने मुझे ऊपर डाल के दिया चाट मसाला, फिर हमने वो भी डाला। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही अच्छी उनकी रेसिपी। खैर मैं ऐसे कभी नहीं बनाती, मैं तो सिंपल आलू काटती हूँ, बेसन लगाती हूँ, या बाज़ औक़ात में बच्चों को जब देती हूँ तो मैं ऑयल में फ्राई करके दे देती हूँ। तो ये जो आलू हैं पहले काट के इनको थोड़ा सा बॉईल करते हैं, इसमें नमक डालते हैं, हल्दी थोड़ी सी डालते हैं, हल्दी ना हो तो जब कलर उनके पास ना हो ना, जर्दा कलर जो होता है वो ना हो तो वो हल्दी यूज़ कर लेते हैं। तो इतना कोई इशू नहीं है, थोड़ा कलर ही निकालना होता है। तो ये जी इन्होंने अपनी नॉन स्टिक अपनी नहीं ली, रूम से अपनी नहीं लेके गए, तो चाची की ले ली थी। बआसानी उन्होंने उनके किचन से पकड़ ली। खैर ये इन्होंने सारी बाल्टी जो है ऑयल की वो डाल दी। तो मैं कह रही थी कि आपने सारा ऑयल क्यों डाला? वो कहते हैं कि जब डीप फ्राई होती है ना चीज़ तो फिर वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसलिए जो है फ्राइज़ जो है मैं आपको देता हूँ, मैं नीयत से बना के देता हूँ और बहुत ही अच्छी बना के देता हूँ। तो खैर ये देखें जी आजकल जो मेरे हस्बैंड के पास जो है टच मोबाइल नहीं है, उनका जो है वो चोरी हो गया है। तो इसलिए फिर मैं उनको काफ़ी मिस भी कर रही हूँ। तो मुझे डेली कहते हैं आपने वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैं इनको बस यही कहती हूँ कि बस टाइम नहीं मिल रहा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे में परेशान रही थी। तो खैर मैं रोज़ कहती थी कि आज मैं वॉइस ओवर करती हूँ, आज वॉइस ओवर करती हूँ, आज वॉइस ओवर करती हूँ। खैर आज फाइनली मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो आप लाज़मी बताना कि आपको मेरी ये रूटीन है मतलब, तो आपको मेरी कैसी लगी। तो आमिर के जो फ्राइज़ बनाने का तरीका वो आपको कैसा लगा? खैर जब उन्होंने आलू जो है बॉईल किए थे तब तो उन्होंने मतलब वीडियो नहीं बनाई, खैर उन्हें भी याद नहीं था। तो इसलिए फिर उन्होंने जब आलू फ्राई हो चुके थे, जब उन्होंने सारा उसमें स्पाइस डाले थे तो फिर उन्होंने वीडियो बनाई। तो जो उनकी स्किप हो चुकी थी वीडियो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये देखें अब ये बना रहे हैं, उनके जो बनाने का तरीका वो इस तरह है। तो ये देखें नॉन स्टिक खैर अब इधर जी आमिर अपनी रेसिपी बता रहे हैं। तो देखें अब एक जो है आलू मुझे निकाल के देंगे, तो खैर मुझे कहेंगे कि बेगम जी आप चेक करें, इसका कलर बड़ा प्यारा है। तो थोड़ा जो कैमरे में आपको पता है कि लाइट आता है, थोड़ी सी कैमरे की भी लाइट होती है इसलिए। तो आमिर के हाथ में से लज़्ज़त है, कभी कभी बनाते हैं। हाँ एक दिन उन्होंने मुझे आलू मटर बना के दिए थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन उसमें इन्होंने ऑयल इतना डाल दिया था जैसे अभी इन्होंने मतलब डाला हुआ है। तो जब चीज़ बनाते हैं ऑयल बहुत डालते हैं, तो इसलिए फिर अच्छी होती है। लेकिन थोड़ा सा हाँ इन्होंने ना, जब मैं इनके साथ होती थी तो इन्होंने बिरयानी बनानी भी सीख ली थी। तो बिरयानी जब होती है, जब आमिर बनाते हैं, ये देखिए इसका फाइनल कलर देखिए कितना प्यारा है। जब बिरयानी बनाते हैं उसमें आमिर डालते हैं, आलू डालते हैं, क्योंकि आमिर को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू वाली बिरयानी और चिकन। तो खैर मुझे आलू नहीं पसंद, मैं थोड़ी स्पाइसी बनाती हूँ, आमिर थोड़ी लाइट बनाते हैं। जिस तरह का आपको ये कलर नज़र आ रहा है ना, इस तरह के बनाते हैं। जब हम साथ जाएंगे फिर मैं जो है बिरयानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आपको बड़ा अच्छा सा छोटा सा हमारा मेन्यू नज़र आ रहा है। तो ये मेन्यू है जी ईद का, जब हमारी ईद थी, ईस्टर था, तो तब मैंने ये खाना बनाया था। ये मटर थे, मटर वाले चावल थे, ये साथ मटन था, तो ये भी बड़ा अच्छा बना था, चावल बड़े अच्छे बने थे। और ये मैंने अचार चिकन बनाया था, रायता इनमें से बस आमिर ने बनाया था। तो ये जी आए थे मेरे भाई, निशु ने अपना लहंगा वहंगा उतार लिया था, जो इसने ड्रेस पहना हुआ था तो वो इसने उतार लिया था। तो अब जी बारी आती है अब आमिर के जाने की। तो आमिर साहब आज जा रहे थे ड्यूटी पे, तो ये बड़ा ही हार्ड टाइम है, खैर मेरे लिए बहुत ही टफ़ टाइम है। तो जब ये जाते हैं तो मेरे दिल को पता नहीं क्या हो जाता है, बच्चे भी रोते हैं, मैं भी इस दफ़ा मेरे कोई आंसू नहीं थे आए। तो बस मैंने ख़ुद को बड़ा जो है मजबूत किया था कि नहीं ऐसे नहीं करना। फिर बलाज ने इस दफ़ा बहुत तंग किया था, क्योंकि बलाज बड़ा हो गया। निशु को पता है कि पापा जब ड्यूटी पे जाते हैं तो मतलब ये जाते ही हैं। अब ये आमिर मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मैं उनको ये कह रही हूँ कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं।
तो इसलिए फिर अब ये जा रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं। बलाज का मुंह देखें, अब रो रो के इसका क्या हाल हो चुका है। ठीक है, तो अब निशु भी कर रही है बाय बाय। निशु की ये न्यू फ्रॉक सिलाई करवाई थी, खैर ये अच्छी सिलाई नहीं थी, खैर मैंने पूरी खोल के सही की। तो अब जो है जिस दिन ये पहनेगी तो आपके साथ में